हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यतिन क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ 50 मार्क्स सीरीज पक्के। तो आज ही क्लास के अंदर हम लोग बेटा जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। फोर फीचर आपका फुल क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। साथ ही साथ इस टॉपिक की हेल्प मिलती है आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के अंदर। आप अगर ट्रेंड देखोगे पिछले 2-3 सालों का तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जा रहा है, जिसके अंदर आपको वो बैलेंस शीट के कुछ पॉइंट दे देंगे कि बैलेंस शीट बनाने के लिए, उसके बाद 6 पॉइंट आपको एमसीक्यू टाइप में दे देंगे। अदरवाइज आपको एक पूरी पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ये कह देंगे। बट उसके अंदर आपको एक फोर फीचर वाला टॉपिक आना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन देखोगे तो फोर फीचर का क्वेश्चन एक स्पेसिफिकली 3 से 6 नंबर के अंदर ही पूछते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फोर फीचर ऑफ शेयर, फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है? फोर फीचर का मतलब होता है बेटा जब्त करना, शेयर को छीन लेना। शेयर कब छीने जाएंगे सर, ये कुछ समझ में नहीं आया। बेटा, एक कंपनी के मैंने शेयर खरीदे एक कंपनी के। उस कंपनी ने मेरे से कुछ किस्तों पे पैसा मंगवाया। सबसे पहली किस्त आप लोगों को पता है बेटा एप्लीकेशन की होती है, दूसरी किस्त अलॉटमेंट की होती है, और तीसरी किस्त उनकी फर्स्ट कॉल की है। और उसके बाद सर, उसके बाद भी सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, 3 रुपए इन्होंने यहाँ मंगवाए, 4 यहाँ मंगवाए और 3 यहाँ मंगवाए। मैंने इस कंपनी के जब शेयर खरीदे तो मैंने इनको एप्लीकेशन की अमाउंट पे कर दी। 3 महीने बाद जब उन्होंने मेरे से अलॉटमेंट की किस्त मंगवाई तो उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं ये वाली किस्त नहीं दे पाया। जब मैं ये किस्त नहीं दे पाया तो ऑब्वियस बात है कि मैं ये वाली भी किस्त नहीं दे के आ पाया हूंगा। तो जब ये वाली किस्त भी मैंने नहीं दी, ये वाली किस्त भी मैंने नहीं दी, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको क्या कहा जाता है? कॉल्स इन एरियर, कि अभी तक इन कॉल्स का पैसा नहीं आया है। अब आपको है ना कंपनी एक टाइम देगी, सफिशिएंट टाइम देगी और आपसे कहेगी कि भाई एक काम करो, इस पैसे को 2 महीने में, 3 महीने में दे दो। आपको आपको उन्होंने नोटिस पीरियड दिया, आप तब भी पे नहीं करते हो। अब कंपनी के पास राइट है कि वो आपके शेयर को फोरफीट कर लेगी। फोरफीट का मतलब शेयर को आपसे छीन लेगी। शेयर को छीन के सर क्या करेगी? शेयर को आपसे छीनेगी और किसी और को बेच देगी। तो सर, जो मैंने ये एप्लीकेशन का पैसा दिया था 3 रुपए, क्या ये मेरे को वापस मिलेगा? बेटा, ये अब आपको वापस नहीं मिलने वाला। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो सर, फोर फीचर की जो हम एंट्री है उसको किस तरीके से करने वाले हैं, हम चलो देखते हैं फोर फीचर की एंट्रीज को हम किस तरीके से करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम अगर बात करें, सबसे पहले जब भी आप शेयर को छीनोगे तो छीनने के लिए आपको एंट्री पास क्या करनी है? सर, शेयर की छीनने की हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। अभी बताता हूँ क्या बनेगा। शेयर कैपिटल को आपने कर दिया डेबिट। अब उस बंदे से जब शेयर छीने तो उसने कुछ पैसा पे किया था एप्लीकेशन का, तो उसको डेबिट करेंगे एक नए अकाउंट में जिसका नाम होगा फोर फीचर शेयर अकाउंट। और जो पैसा उसने नहीं दिया था उसको बेटा लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो पैसा उसने नहीं दिया। सर, इसमें कौन कौन सी अमाउंट आएगी? बेटा, अगर मैं बात करूं शेयर कैपिटल में, वो पैसा आता है जितने आपने उनसे मंगवाए हैं, जितने मंगवाए। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आती है हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप का मतलब जितने आपने उनसे मंगवाया पैसा। सर, फोर फीचर में जितने उन्होंने दे दिए, जितने दे दिए, मतलब सर, मतलब ये कि इसके अंदर लिखोगे आप पेड अप की अमाउंट। और सर, कॉल सी एरियर में इतने नहीं दिए, अनपेड अमाउंट, इतने नहीं दिए। सर, अगर इसी क्वेश्चन को जो भी आप लोगों ने आपने एग्जांपल लिया था, अगर इसी को आप थोड़ा सा समझाओगे तो कैसे होगा क्वेश्चन? तो बेटा, 10 रुपए कंपनी ने मेरे से मंगवाए, मेरे पास मान लो एक ही शेयर था, मैंने उन्हें 3 रुपए दे दिए। 3 रुपए में से मैंने 7 रुपए उनको नहीं दिए। कंपनी ने मेरे से शेयर छीन लिए, तो कंपनी ने कितना पैसा मेरे से मंगवाया था? सर, 10 रुपए। कितने कंपनी ने को मैंने पे करे थे? 3 रुपए। और कितने मैंने पे नहीं करे? दैट इज 7 रुपीज। आई होप यहाँ तक का आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। सर, आगे कंपनी क्या करने वाली है? बेटा, अब आपसे जो शेयर छीने, कंपनी इसको छीन के किसी और को बेचने वाली है। किसी और को बेचने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे बेटा री इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी इन शेयर्स को क्या कर रही है अब? री इश्यू कर रही है। अब कंपनी जो री इश्यू करती है, आपका शेयर 10 रुपए का था, कंपनी के पास 3 तरीके हैं।
कंपनी इस शेयर को 10 का 10 में बेच दे, इसको बोलते हैं एट पार पे। कंपनी इस 10 के शेयर को 12 में बेच दे, इसको बोलते हैं एट प्रीमियम पे। तो कंपनी हो सकता है आपका 10 का शेयर 8 में बेच दे, इसको बोलते हैं एट डिस्काउंट पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कंपनी री इश्यू के टाइम पे कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। मैक्सिमम डिस्काउंट का मतलब, एक बात बताओ, कंपनी का शेयर जो था वो कितने रुपए का था सर? 10 रुपए का। आपने कितने दिए थे? 3। कितने नहीं दिए? 7 रुपीज। कंपनी को कितने रुपए रिकवर करने हैं सर? 7 रुपए रिकवर करने हैं। तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकती है? 3 रुपए का। आपको आंसर लिखना है कि जो अमाउंट आपने फोर फीचर शेयर अकाउंट में क्रेडिट करी है कितने रुपए की? 3 रुपए की। इतने का ही आप डिस्काउंट दे सकते हो क्योंकि कंपनी को अपने 7 रुपए रिकवर करने हैं। तो कंपनी कम से कम जो रीइश्यू करेगी वो कितने रुपए का करेगी? 7 का। सर क्या 7 का ही करना पड़ेगा? 8 का भी कर सकते हो, 9 का भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी। सर रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? रीइश्यू की अगर हम एंट्री देखें, सबसे पहले मैं पार की एंट्री बताता हूँ कि 10 का शेयर अगर बेटा 10 रुपए में बेचा तो क्या एंट्री पास करेगी कंपनी? एंट्री पास कर देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या सर यहाँ पे सारा का सारा पैसा एक बार में आएगा? हाँ जी। यहाँ पे कंपनी किस्त नहीं बांधने वाली, यहाँ पे कहेगी भैया जिसको री इशू करा है दोबारा से भैया पूरा का पूरा पैसा अब एक साथ दे दो। तो कंपनी के पास कितने रुपए आ गए यहाँ पे बेटा? 10 रुपए। अब देखो कंपनी का शेयर कितने का था? 10 रुपए का। कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आ गया? 3 रुपए आपसे ले लिए और 10 रुपए कंपनी ने दूसरे बंदे से ले लिए। कंपनी के पास टोटल आ चुके हैं 13 रुपए। कंपनी को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का। ये जो 3 रुपए है इसी को कैपिटल रिजर्व कहते हैं, जिसके लिए आप बहुत परेशान होते हो लास्ट आंसर की जो एंट्री होती है। तो लास्ट एंट्री क्या होती है? लास्ट एंट्री होगी कि फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट, इसको आप डेबिट करोगे और उसके बाद में कैपिटल रिजर्व, इसको आप क्रेडिट करोगे। कितने रुपए से कर दोगे? 3 रुपए से। क्या सर इसका कोई फॉर्मूला है निकालने का? बिल्कुल है, और वो आपको करना भी है। कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैपिटल रिजर्व ये आगे जाके बहुत काम आएगा, इसलिए बेटा फॉर्मूले के साथ ही चलेंगे। अमाउंट जितनी भी क्रेडिट हुई है, किसको क्रेडिट हुई है? टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। जितने आपने पे किए थे 3 रुपए, डिवाइडेड बाय कितने आपसे शेयर छीने? टोटल नंबर ऑफ शेयर छीने। छीनने को क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर फोर फीचर। उसके बाद सर मल्टीप्लाई करना है कितने शेयर उसमें से बेच दिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर री इशूड। और सर उसके बाद बेटा माइनस करना है कि अगर आपने कोई भी डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर। सर ये डिस्काउंट कैसे पता चलेगा? डिस्काउंट आएगा बेटा री इशू की एंट्री में। क्या री इशू की एंट्री में कोई डेबिट बैलेंस था शेयर फोर फीचर का? इस केस के अंदर क्या डिस्काउंट दिया था? कुछ नहीं दिया। 10 का शेयर 10 में बेच दिया, इसलिए इस अमाउंट को जीरो रख देंगे। अगर मैं इसी फॉर्मूले से अमाउंट को क्रेडिट निकालने की कोशिश करूं, आपसे कितने रुपए कंपनी ने लिए? 3। कंपनी ने आपका कितना शेयर छीना? 1। रीइश्यू कितने कर दिए? पूरा का पूरा 1। और डेबिट बैलेंस कितना था? 0। 1 से 1 काटोगे, आंसर अगेन कितने रुपए का आ गया? 3 रुपए। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? ये था जब आप रीइश्यू कर रहे हो पार पे। सर अगर रीइश्यू डिस्काउंट पे कर रहे होते तो क्या होता? तो रीइश्यू अगर डिस्काउंट का हो रहा है मतलब 10 का शेयर 8 रुपए में बिक रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादातर एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो इसकी एंट्री बेटा पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आ गए आपके पास? 8 रुपए। डेबिट में लिखोगे फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया शेयर पे? 2 रुपए का। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 10 रुपए। एक चीज ध्यान में रखनी है कि फोर फीचर अकाउंट डेबिट तभी होगा जब आप लोग डिस्काउंट पे शेयर इशू करोगे। अगर आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करते ना, तो अदरवाइज आपको नहीं लिखना। बैंक टू शेयर कैपिटल सिंपल सी एंट्री कर देनी है। सर अब क्या करेंगे? अब उसके बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे निकालें? अभी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कितने शेयर छीने?
₹3 कितने शेयर छीने थे? 1 रीइश्यू कितना किया? 1 क्या डेबिट बैलेंस है? हाँ जी सर, इस वाली एंट्री में डेबिट बैलेंस आया था कितने रुपए का? ₹2 का। फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर देंगे -2 1 से 1 कैंसिल 3 - 2 आंसर आ गया ₹1। अगर वैसे समझने की कोशिश करो, आपसे कंपनी ने कितने रुपए लिए? ₹3 दूसरे बंदे को बेच के कितने रुपए लिए? ₹8 टोटल कितने हो गए? 11 शेयर कितने का था? 10 का। कितने रुपए का फायदा हो रहा है कंपनी को? ₹1 का दैट इज़ ₹1 जो कैपिटल रिज़र्व में चला गया। आई होप यहाँ तक का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन के साथ ना फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा और ये क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। इसके बाद वाली सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को बैलेंस शीट करवाने वाला हूँ जिसके अंदर ये सारी चीजें कवर करवाऊंगा। आज या दोनों वीडियोस अपलोड करूंगा और उसी के बाद में मैं करवाऊंगा आपको प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट के अंदर ना पूरा क्वेश्चन जो 6 नंबर का आता है उसको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है वो सारी चीजें करवाऊंगा। और उससे पहले जो सीरीज के अंदर मैंने जो जो टॉपिक्स बताए थे उन्हें कवर करेंगे। तो सर लास्ट केस क्या था? लास्ट केस था बेटा 10 का शेयर ₹12 में बेचना। 10 का शेयर जब 12 में बिका तो ₹2 किस चीज के लिए होंगे? खुद सोचो आप। सर सिक्योरिटी के लिए। कर दो एंट्री पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए आए कंपनी के पास? सर ₹12। कंपनी के कितने का शेयर था? ₹10 का। ₹2 की चीज क्या आ गया बेटा? प्रीमियम की। अगेन लास्ट एंट्री फिर करनी है। आपको लास्ट एंट्री क्या करनी है? सर फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालोगे? टोटल अमाउंट फोरफिटेड ₹3। कितने शेयर छीने? एक रीइश्यू, एक डेबिट बैलेंस, इस केस में जीरो आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ₹2 का फायदा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो आंसर आया ₹1। सर 1 मिनट। आपने कहा था कि कंपनी ने ₹3 मेरे से ले लिए और ₹12 दूसरे बंदे को बेच दिए। कंपनी का शेयर था ₹10 का। कंपनी के पास आ रहे ₹15 तो कैपिटल रिजर्व तो ₹5 आना चाहिए। बेटा यहाँ वाले केस के अंदर कैपिटल रिजर्व क्यों नहीं आ पाया? कंपनी के पास जो ये ₹12 आए हैं, कंपनी के पास जो सॉरी ₹3 नहीं ₹3 आएगा, सॉरी ये ₹3 आंसर आएगा इसका। कंपनी के पास जो ये ₹12 आए हैं, इसमें से ₹2 प्रीमियम के आए हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई लेना देना दिख रहा है फोर फीचर के साथ। पीछे वाले केस में ये डिस्काउंट भी फोर फीचर था, ये भी फोर फीचर था, इसलिए इसको यहां से माइनस कर दिया। बट इस केस में ये जो पैसा ₹2 एक्स्ट्रा आया है कंपनी के पास, टोटल 5 आए, ₹3 का फायदा है, ₹2 का भी फायदा, पर ये ₹2 का फायदा दूसरे अकाउंट में जाएगा और वो दूसरा अकाउंट कौन सा है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बैलेंस शीट बनाओगे वहां सिक्योरिटी प्रीमियम में ₹2 डाल दोगे और कैपिटल रिजर्व में ₹3 डाल दोगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। एवियन लिमिटेड फोरफिटेड, बेटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है तो मैंने वही उठा के आपको रखा है यहाँ पे। एवियन लिमिटेड ने कितने शेयर छीने? सर 10,000 शेयर। कितने रुपए का एक था? ₹10 का। तो फटाफट से अपना एक फॉर्मेट टाइप का बना लो कि 10,000 शेयर छीने और ₹10 का एक शेयर था। ऑन विच द फर्स्ट कॉल ऑफ 4 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड। देखो ₹10 में से कितने रुपए नहीं आए? सर 4 नहीं आए। ठीक है, एंड द सेकंड कॉल ऑफ 1 पर शेयर वाज नॉट येट कॉल्ड। और ₹1 की, देखो ये फर्स्ट कॉल नहीं आई है और ₹1 की जो सेकंड कॉल है ये तो मंगवाई ही नहीं गई है। मंगवाई कितने रुपए? सर ₹9। ₹9 में से कितने नहीं दिए? सर ₹4। कितने दे दिए होंगे? सर ₹5। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के उसने कितने रुपए दे दिए होंगे आप? ₹5। तो ₹9 हमने मंगवाए। मैंने अभी आप लोगों को एंट्री में बताया था कि जब शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं वो कौन सी अमाउंट से करते हैं? जितने आपने मंगवाए। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय विच अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर। तो उस टाइम पे कौन सी अमाउंट से डेबिट होता है? कॉल्ड अप से। और फोर फीचर क्रेडिट किससे होता है? पेड अप से, जितना उसने पे कर दिया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ₹9 मंगवाए, 5 दे दिए, 4 नहीं दिए, ₹1 तो मंगवाए ही नहीं, कंपनी ने ही नहीं मंगवाए। तो 9 में से 5 आए। जल्दी से अगर मैं इसकी एंट्री करूंगा, मैंने कहा सर सबसे पहले छीन लेते हैं। सबसे पहले हमने छीनने की एंट्री पास करी क्या? मैंने कहा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर शेयर अकाउंट टू कॉल सिनेरियर अकाउंट। आपको सबसे पहला काम करना है कि ₹10 के हिसाब से इस चीज को लेके चलना है।
ठीक है, कि 10 में से कितने मंगवाए थे? 9 रुपए, यहाँ 9 रुपए लिख दो। कितने उसने दे दिए थे? सर 5 रुपए। कितने नहीं दिए थे? 4 रुपए। जितने नंबर ऑफ शेयर छीने मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10,000। 10,000 इंटू 9, कंपनी ने कितने रुपए मंगवाए? 90,000। हाउ मच ही हैज पेड? 10,000 इंटू 5, सर 50,000 रुपीज। कितने उसने नहीं दिए? 40। क्लियर हुआ यहाँ तक का पॉइंट? ठीक है, था ना सिंपल सा। आगे क्या कहता है? कह रहा है कि आउट ऑफ दीज कितने शेयर रीइश्यू करें बेटा? 4,000 शेयर वर रीइश्यू टू अजय एस फुल्ली पेड अप फॉर कितने रुपए का? 9 रुपए का। फुल्ली पेड अप मतलब कितने का शेयर था? कितने का था शेयर बेटा? शेयर था पूरा का पूरा 10 रुपए का। सर मंगवाए तो 9 थे, नहीं, कंपनी यहाँ पे लिख रही है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है बेटा फेस वैल्यू। 10 का शेयर कंपनी कितने रुपए में बेच रही है? 9 रुपए में। कितने का डिस्काउंट दे दिया कंपनी ने? सर 1 रुपए का। करें एंट्री जल्दी से। मैंने एंट्री पास करी सेकंड, क्या? सर बैंक अकाउंट डेबिट, अभी आपने बताया था। फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने कितने रुपए मंगवाए? सर 10 रुपए। कितने रुपए कंपनी के पास आए? 9 रुपए। कंपनी ने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? क्या सारे शेयर बेचे थे? 10,000 छीने थे, उसमें से 4,000 बेचे हैं। 4,000 से मल्टीप्लाई करो ना, ये री इशू की एंट्री में। 49, 36,000, 41, 4,000, टोटल शेयर की वैल्यू 40,000। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, अब क्या निकालना है सर? कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। कैपिटल रिजर्व निकालो जल्दी से। सर फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, मैंने भी आप लोगों को फॉर्मूला बताया जल्दी से। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई अच्छे से होगा। फॉर्मूले में कहता है कि जितनी अमाउंट क्रेडिट हुई शेयर फोर फीचर अकाउंट में, अगर आप देखोगे फॉर्मूले को अपने, तो ये कह रहा है अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोर फीचर। कितनी अमाउंट क्रेडिट हुई थी शेयर फोर फीचर में? सर अमाउंट क्रेडिट हुई थी 50,000। तो जल्दी से लिख लेते हैं, 50,000 डिवाइडेड बाय कितने शेयर छीने, टोटल नंबर ऑफ शेयर छीने, कितने छीने आपने? सर 10,000 इंटू कितने शेयर आपने री इशू करे, उसमें से कितने बेच दिए? उसमें से बेच दिए हमने 4,000। और माइनस कर दो डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट दिया, हाँ जी सर दिया। कितने का दिया? 4,000 का। 4,000 को माइनस कर दो। ठीक है, करते हैं टोटल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 5 20, 20,000 में से 4,000 को माइनस कर दो, इट वुड बी 16,000। आ गया कैपिटल रिजर्व आंसर निकल के आपका 16,000 रुपए। क्लियर हुआ? बैलेंस शीट में बहुत काम आने वाला है, ये नंबर का क्वेश्चन ही पक्का आने वाला है। अच्छे से इस टॉपिक को समझना है। ठीक है, कि हमने शेयर को छीना और किस तरीके से हमने ये तीन एंट्री पास करी। स्टार्टिंग की जो एंट्री है उनकी एक अलग वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं सबको समझाऊंगा कि शेयर कैसे इशू करा, कैसे करा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इनके जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है अभी तक शेयर को, इतना करके चले जाओ, गारंटी है 10 नंबर तो पक्के पक्के आने हैं इसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और, कि भैया विक्रम लिमिटेड ने शेयर फोरफीट करें कितने? 5,000। क्यों छीने भाई राहुल से? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ कितने रुपए का? 5 रुपए का। और फर्स्ट कॉल कितने की मिली? 2 की। फटाफट से ले लेते हैं। 10 रुपए का शेयर था। ठीक है, यहाँ पे 10 रुपए का शेयर मान के चल रहे हैं इसको। कि 10 का शेयर था, 10 के शेयर में से कितने रुपए नहीं आए? सर 5 तो अलॉटमेंट के नहीं आए और 2 रुपए फर्स्ट कॉल के। क्या कंपनी ने सारी किस्त मंगवाई थी? हाँ जी सारी। तो ये भी नहीं दिया उसने, ये भी नहीं दिया। उसने कितने रुपए दे दिए होंगे? 3 रुपए। क्लियर? कितने शेयर छीने थे? सर 5,000 शेयर। क्लियर हुआ? सबसे पहले छीनने की एंट्री पास कर लें, जल्दी से पास करते हैं सर। अगेन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर शेयर अकाउंट। बेटा मैं क्वेश्चन इसीलिए बार बार करवाता हूँ ताकि आप लोगों को ना साथ साथ एंट्री भी याद होती चले। इसके बाद आप क्वेश्चन देखोगे ना, बड़े आसानी से आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे। ठीक है, कितने शेयर थे? सर 5,000 शेयर। कितने रुपए मंगवाए कंपनी ने? सर 10 रुपए। टोटल कितने हो गए? 50,000। कितने उसने पे कर दिए थे हमें? सर उसने पे कर दिए थे 3 रुपए। 3 रुपए की हमें एंट्री कर देते हैं। 5,000 शेयर पे 3 रुपए उसने पे कर दिए। 5,000 शेयर पे 7 रुपए पे नहीं करे थे, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15,000। 5 इंटू 7 35,000। क्लियर हुआ यहाँ तक? सिंपल केस था। आगे कह रहा है ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 वॉज पेड बाय हिम, ये हमने कर ही लिया।
आउट ऑफ दीज 3000 शेयर वर रीइश्यूड एट कितने रुपए में? 12 पे। कितने का शेयर सर? 10 का। कितने में बिका है? 12 में। 2 रुपए क्या है सर? प्रीमियम। डिस्काउंट पे तो नहीं बेचा, किस पे बेचा है? प्रीमियम पे। पर शेयर है फुल्ली पेड अप, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर फोर फीचर एंड री इशू। चलो जी कर देते हैं, री इशू करते हैं। मैंने एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर बेचे थे सर? शेयर बेचे हैं 3000। कितने शेयर है? 3000। 3000 शेयर की मल्टीप्लाई करते हैं सर, 3000 शेयर पे 12 रुपए आ गए। 12 इंटू 3 36,000 रुपए। कितने रुपए का शेयर था सर? 10 का प्रीमियम। 2 रुपए मल्टीप्लाई कर दो दोनों को 3000 से। 3000 इंटू 10 30,000। 3000 इंटू 2 6000। आया समझ में? हुआ क्लियर? सर कैपिटल रिजर्व निकाल देते हैं जल्दी से, ये तो बहुत टिपिकल टॉपिक था जो समझ ही नहीं आ रहा था। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर, पहली एंट्री से आएगा। कितना क्रेडिट हुआ है? 15,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, कितने शेयर छीने थे सर? 5,000। उसमें से कितने बेच दिए सर? 3,000। माइनस डेबिट बैलेंस, सर डेबिट बैलेंस तो है नहीं क्योंकि प्रीमियम पे गया है, जीरो। ठीक है, कैंसिल करते हैं। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल, 5 3 से काटा, 5 3 15, 3 3 9। कितना आ गया आंसर? 9। यहाँ लिख दोगे आप 9,000 रुपए। एज सिंपल एज दैट। 3 नंबर पक्के हो गए आप लोगों के। क्लियर हुआ यहाँ तक का? और एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी एक और क्वेश्चन आपकी फरमाइश पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ कि एक बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे। उसके बाद में फिर एक बार में जल्दी से इसको करके और खत्म करेंगे कि कैसे हमें आगे का बैलेंस शीट वाला भी पोर्शन देखना है। आगे कह रहा है स्टार लिमिटेड ने फोरफिट किए कितने शेयर? 500 शेयर। ठीक है, 100 रुपए का एक था। ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई 500 शेयर छीने और कितने रुपए का एक है? 100 रुपए। क्लियर। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर। क्यों छीन लिए भैया? भैया 30 रुपए नहीं दिए इसने किसके कॉल पे। फाइनल कॉल ऑफ 10 वॉज नॉट मेड। भैया 10 रुपए तो मंगवाए ही नहीं गए हैं। 10 नहीं मंगवाए तो सर हमने तो 90 मंगवाए होंगे। 90 में से कितने नहीं आए? 30 नहीं आए। कितने आ गए होंगे सर? 60 आ गए होंगे। यहाँ तक क्लियर? तो जल्दी से इसकी फटाफट से एंट्री कर लूं। देखो रीशू को बाद में देखेंगे, पहले 4 फीट तो कर लूं। छीन लेते हैं फटाफट से। तो मैंने अगेन एंट्री पास करनी शुरू करी। मैंने कहा था शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर छीने हैं? 500 शेयर। कितने रुपए मंगवाए कंपनी ने? 90 रुपए। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 500 इंटू 90। क्यों छीने? क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। तो फोर फीचर शेयर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कितने शेयर है? 500 शेयर इंटू कितने रुपए वो दे चुका था? पर उसने नहीं दिए थे 30 रुपए, तो उसने 60 रुपए दे दिए थे। 60 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे और 500 शेयर पे कितने रुपए नहीं आए? पर 30 रुपए नहीं आए। मल्टीप्लाई करते 9 5 45 000 कितने उसने दे दिए सर? 30,000। कितने नहीं दिए? 10,000। आया? क्लियर हुआ केस? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन कि भाई 60% ऑफ शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 39,000 फुल्ली पेड अप। देखो पहले तो 60% शेयर निकालो। कितने शेयर थे सर? 500 शेयर छीने। 500 का अगर मैं 60% निकालूंगा तो ये 60% निकल के आएगा बेटा 300 शेयर। एक शेयर 100 रुपए का था, तो 300 शेयर की कीमत 100 रुपए के हिसाब से बनती है 30,000 रुपए। अब कंपनी ने ये देखना है कि 30,000 से ज्यादा के बेचे हैं या कम के बेचे हैं। ज्यादा के बेचे हैं, कंपनी ने उसे प्रीमियम पे बेचा है। कम के बेचे हैं तो कंपनी ने डिस्काउंट पे, मतलब फोरफिटेड हुआ है, जो डेबिट होगा। तो देखते हैं। तो कंपनी ने भाई 39,000 पे बेच दिए। कंपनी के कितने के थे? 30 के। कितने रुपए का प्रीमियम चार्ज कर लिया कंपनी ने? 9,000। कर दे जल्दी से एंट्री। क्या एंट्री पास करेंगे सर? सर एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने थे?
सर 39,000 कितने आने चाहिए थे सर? 30,000 कितने नहीं आए? सॉरी कितने नहीं नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम के, सॉरी 9,000 रुपये किससे मंगवा लिए कंपनी ने? प्रीमियम पे। आगे एंट्री पास करते हैं सर, जल्दी से एंट्री बता दो, फिर उसके बाद अमाउंट तो हम खुद निकालेंगे। जल्दी से अमाउंट निकालो आप, जब तक मैं एंट्री कर रहा हूँ। फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितनी अमाउंट फोरफिट की थी? सर अमाउंट फोरफिट की थी 30,000 रुपये। यहाँ लिख देंगे 30,000। कितने शेयर छीने थे सर? 500। कितने री इशू कर दिए सर? 300। कितना डेबिट बैलेंस आ रहा है सर? डेबिट बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रीमियम पे है, तो यहाँ पे भाई जीरो माइनस कर दो। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, फाइव से इसको काटा सिक्स, 60। 60 इंटू थ्री, 18 ट्रिपल जीरो। आंसर आ गया आप लोगों को। आई होप यहाँ तक का आप लोगों को बेसिक सा कोर फीचर कंप्लीट हो गया होगा। ये शेयर जब इशू हुए थे पार पे, याद रखना किसी भी क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं आया अभी तक। प्रीमियम मतलब जब कंपनी ने पहली बार बेचे थे। अभी तक कंपनी के जितने मैंने आपको केस करवाए वो सारे थे जब कंपनी ने पहली बार जब शेयर बेचा, वो पार पे बेचा। अब जो केस दिखाऊंगा वो होगा जब कंपनी ने पहली बार शेयर प्रीमियम पे बेचा। सर प्रीमियम पे बेचा तो मतलब एक कॉन्सेप्ट समझाओ इसका। कंपनी ने कहा कि हम 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए प्रीमियम पे बेचते हैं। 10 का शेयर कंपनी ने कितने में बेच दिया बेटा? 12 रुपए। ठीक है। कंपनी ने कहा एप्लीकेशन पे हम मंगवाएंगे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे हम मंगवाएंगे 5 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे हम मंगवाएंगे 4। ठीक है। और ये जो अलॉटमेंट होगी ये 3+2 की होगी। इसका मतलब क्या है कि 3 रुपए एप्लीकेशन के थे, 5 अलॉटमेंट, टोटल 12 रुपए। 3 रुपए की अलॉटमेंट थी और 2 रुपए का इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम था। अब प्रीमियम के साथ दो केस होंगे बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है। प्रीमियम या तो आपको मिल जाएगा, या तो प्रीमियम आप लोगों को मिल जाएगा व्हेन रिसीव। अगर आपको प्रीमियम मिल गया, आपको प्रीमियम को इग्नोर कर देना है। इग्नोर ऐसे करना है, क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम था ही नहीं। क्वेश्चन में प्रीमियम था ही नहीं। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया, 10 का शेयर था, मानते हैं प्रीमियम ही नहीं था। एप्लीकेशन पे कितने रुपए? सर 3 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए? सर 3 रुपए। और फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए? 4 रुपए। प्रीमियम को ही हटा दोगे। कब? जब प्रीमियम मिलेगा। मतलब मैं समझा नहीं सर। एक बंदे ने कंपनी से 1,000 शेयर खरीदे, मैंने ही खरीद लिए थे चलो। मैंने कंपनी की एप्लीकेशन पे कर दी, मैंने कंपनी की अलॉटमेंट भी पे कर दी। जब उन्होंने मेरे से फर्स्ट कॉल मंगवाई, मैं फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। तो जब भाई मैंने एप्लीकेशन दे दी, मैंने अलॉटमेंट दे दी, तो मैंने प्रीमियम भी तो दे दिया होगा। और जब कंपनी के पास प्रीमियम आ गया और कंपनी अब मेरे शेयर छीनेगी, तो यहाँ कंपनी वही केस करेगी जो अभी हम पढ़ के आए हैं। कंपनी वही एंट्री पास करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर शेयर अकाउंट और टू कॉल सिनेरियो। क्या प्रीमियम का कोई रोल है? कहीं से कहीं तक नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे बिल्कुल ध्यान देना है कि प्रीमियम आ गया या नहीं आया। अब सर क्या हो अगर प्रीमियम रिसीव ना हो? व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव। ये बेटा पहली बार जब इशू हो रहे थे, पार पे नहीं हुए थे, ये किस पे हुए थे? प्रीमियम पे। तो मतलब सेम केस लेते हैं, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे आपके अगेन 4 रुपए। ये 3+2 का था। सेम बंदा 1,000 शेयर लेके इसने कंपनी की एप्लीकेशन पे कर दी, बट इसने अलॉटमेंट को पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल को पे नहीं किया। क्या यहाँ प्रीमियम आया? नहीं आया सर। जब प्रीमियम नहीं आता, आप लोगों ने पहली एंट्री में पढ़ा था कि प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, और अगर प्रीमियम ना रिसीव हो तो उसको रिवर्स करके हम उसे डेबिट कर देंगे। डेबिट कौन सी एंट्री के अंदर करेंगे? अब मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे करोगे। आपने बंदे से पैसे मंगवाए तो आपने एंट्री पास करी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू फोर फीचर शेयर अकाउंट, हाँ जी सर यही एंट्री चल रही थी अभी तो फोर फीचर की। और टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है। कितने रुपए मंगवाए कंपनी ने? 10 रुपए। कितने उस बंदे ने दे दिए थे? सर 3 रुपए।
कितने नहीं दिए? 5 और 4 9 कितने रुपए रह गए? सर प्रीमियम तो आपने कहीं लिखा ही नहीं। अब लिखते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम को अब आप डेबिट करो, क्योंकि प्रीमियम आया नहीं, इसलिए मैंने इसको डेबिट करा। कितने रुपए से डेबिट करा? 2 रुपए से, सॉरी। हमने कितने से डेबिट करा? 2 रुपए से। नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 1000। सबकी मल्टीप्लीकेशन करूँ, सबसे पहला काम आपको यही करना है, आपको ये अमाउंट लिखनी है, 10 2 3 9। इनसे क्या हो जाएगा कि बस नंबर ऑफ शेयर तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी अमाउंट आने वाली है, ज्यादा देर भी नहीं लगने वाली। 10,000 1000 इंटू 10,000 आ गया, 10,000 1000 इंटू 2 2000, ये 3000 और ये 9000, टोटल 12,000 रुपए। दोनों तरफ टोटल करोगे तो ये आप क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि क्लियरिटी तो तभी आने वाली है आप लोग। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था सबसे पहले वाला, ये वाला। एक ये एवियन लिमिटेड, और एक ये जो मैं अब आप लोगों को करवा रहा हूँ ये वाला। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आए थे, दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के थे। ये दोनों ही अटेम्प्ट करने थे आप लोगों को। क्वेश्चन क्या कहता है कि मैकिल लिमिटेड ने फोरफीट करी कितने शेयर? 3000। सर ठीक है, 3000 शेयर। पहले ये बता दो कितने का शेयर था? मैंने कहा 100 रुपए का। क्लियर? कह रहे ये इशू हुआ था 20% प्रीमियम पे, तो 20% प्रीमियम मैंने इसी पे लगा दिया, 20 रुपए। 100 का 20% 20 रुपए, 10 का 20% 2 रुपए। ठीक है। For the non-payment of allotment money of 30 per share and first call of 40 per share including premium of 10. The second and final call of 30 per share including premium of 10 was not yet called. अब देखो ध्यान से समझना, इसमें किस्तों को बनाना पड़ेगा आपको। अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? सर 30 रुपए की। क्या प्रीमियम है? नो सर। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? सर 40 रुपए की। क्या प्रीमियम है? हाँ जी सर। कितने रुपए? 10 रुपए। 30 + 10। क्लियर हुआ? अगला केस, क्या फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है? हाँ जी सर। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 30 रुपए की। कितने रुपए का प्रीमियम है? 10 रुपए का। 20 + 10। ये वाली किस्त तो कंपनी ने मंगवाई ही नहीं थी। ठीक है। टोटल अमाउंट ऐड करते हैं, 30 40 70 30 100। टोटल 100 हो गया। शेयर कितने रुपए का था टोटल? 120 का। कितने रुपए की एप्लीकेशन बची होगी? एप्लीकेशन बची होगी 20 रुपए की। इस बंदे ने एप्लीकेशन दी ओनली, ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, जिसका कोई प्रीमियम नहीं था। ही डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, और उसके शेयर छीन लिए गए। विदाउट प्रीमियम मुझे बताओ कितने पैसे मंगवाए? सर 30 20 50 और 30 80 रुपए मंगवाए, और 10 रुपए हमने प्रीमियम के मंगवाए थे। इसको तो हटा ही दो बिल्कुल, क्योंकि ये तो मंगवाया ही नहीं है, ना प्रीमियम मंगवाया और ना प्रीमियम डेबिट होगा। ना कॉल मंगवाई, ना तो कॉल से लेना देना, कॉल को भी हटा दिया। 80 + 10 मंगवाए। हाउ मच ही हैज पेड? ओनली 20 रुपीज आउट ऑफ 80, क्योंकि प्रीमियम तो मिला ही नहीं है। नहीं मिला तो प्रीमियम डेबिट होगा। एंट्री पास करते हैं, जल्दी से पास करते हैं। क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल में अमाउंट बता दो कितनी आने वाली है। बेटा कितने शेयर थे? 3000 शेयर। कितने रुपए मंगवाए हैं? 80 रुपए। 3000 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 80 रुपए। 80 × 3 कितना हो गया? 24। 1 2 3 4। ठीक है। टू, फोर फीचर शेयर अकाउंट। बेटा ये बता दो फटाफट, पे कितना कर दिया? फोर फीचर शेयर अकाउंट में सर पे कर दिया है हम लोगों ने कितने रुपए? 20 रुपए। इंटू कर देंगे कितने से? सर 3000। 3000 इंटू 20 कितना हो गया बेटा? क्लियर यहाँ तक? आगे क्या नहीं पे किया था इसने? सर 3000 शेयर पे इसने पे नहीं करे, कितने रुपए? 40 और 30। जल्दी से लिख देते हैं। टू कॉल सीनियर अकाउंट। कितने? सर 3000 शेयर पे 70 की मल्टीप्लाई करके 7 3 21 2 10। सर प्रीमियम नहीं आया था बेटा, नहीं आया था तो डेबिट कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना नहीं आया? सर 10 रुपए। 20 मत कर देना, क्योंकि 10 रुपए तो मंगवाए ही नहीं है। इंटू कर देंगे 3000 से, तो 3000 इंटू 10 कितना हो गया? 30,000। दोनों साइड को टोटल करो, दोनों साइड इक्वल है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे आगे का केस बिल्कुल सेम है। प्रीमियम का री इशू से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन बिल्कुल इंडिपेंडेंट चलेगा। आगे क्या कहता है? 2000 शेयर कितने रुपए में रीइश्यू कर दी? 80 में। पर शेयर कितने रुपए का शेयर था? फॉर 90। रीइश्यूड एट 80 पर शेयर, पेड अप फॉर 90 पर शेयर। मतलब शेयर कितने रुपए का था? सर 90 रुपए का इन्होंने माना। 90 रुपए में से कितने रुपए का शेयर इन्होंने कर दिया? अगर ये फुल्ली पेड अप बोलता तो बेटा मैं 100 रुपए मानता।
ठीक है, इन्होंने 90 पेड अप बोला इसलिए मैंने 90 माना। पेड अप का मतलब कितने का था, ठीक है, कितने में दिया, दैट इज फॉर। क्वेश्चन में देखो लाइन पढ़ो क्या लिखी हुई है। क्वेश्चन कहता है कि दी शेयर वर रीइश्यूड, कितने, 2000 शेयर वर रीइश्यूड एट 80 पर शेयर। किसी का बेचा, कितने का था, 90 का, कितने का डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपए का। एंट्री पास कर देंगे, क्या एंट्री पास करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट दिया है सर, डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल। अगर ये फुल्ली पेड अप बोल देता, 90 पर शेयर की जगह फुल्ली पेड अप, तो मैं पूरा 100 मानता। तो यहाँ मैंने 90 लिखा, यहाँ 10 रुपए लिखा, यहाँ 80 लिखा। कितने शेयर थे सर, 2000। 2000 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16, 4 0, 2 into 10 20, तो ये 90 into 2 1 लाख 80। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। कैपिटल रिजर्व निकाल देते जल्दी से, फोर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला सर, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोर फीचर। जल्दी से देखो पहली एंट्री में कितना अमाउंट क्रेडिटेड, 60,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय सर कितने शेयर छीने, 3,000। कितने बेटा रीइश्यू करें सर, 2,000। डेबिट बैलेंस सर, डेबिट बैलेंस अभी बता देते हैं देख के, डेबिट बैलेंस कितना है, 20,000 का, माइनस कर दो 20,000। ठीक है, तीन जीरो से, तीन जीरो कैंसिल, थ्री से कट करेंगे 20। ठीक है, तो ये आ गया 2 2 4, 1 2 3 4 माइनस 20,000। आंसर कितना आ गया, 20। कैपिटल रिजर्व कितना आ गया बेटा, 20। दोनों केस, जब शेयर इशू हुआ हो पार पे, ये वाला केस था जब प्रीमियम पे, और प्रीमियम पे रिसीव नहीं हुआ। आया समझ, ये बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया लास्ट ईयर। क्लियर। एक और क्वेश्चन समझते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। कंपनी का शेयर कितने थे, 100। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। 100 शेयर कंपनी ने छीने। शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपए का। कंपनी ने खुद ही बोल दिया कि कितने मंगवाए, 8। तो मुझे 10 से मतलब नहीं है, 8 से मतलब है। और किस पे मंगवाए थे, प्रीमियम पे। 10 + 2 का था, मैंने 8 + 2 मंगवाए। प्रीमियम भी मंगवाया होगा ना, ठीक है। पर शेयर टू राहुल ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 5 पर शेयर। उसने इसमें से 5 रुपए बेटा दे दिए, 5 रुपए उसने दे दिए। तो क्या नहीं दिया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट यूनियन ऑफ 5। टोटल 10 थे ना, 10 में से उसने 5 रुपए नहीं दिए। नहीं दिए मतलब 3 + 2 का था, 2 रुपए का प्रीमियम भी नहीं दिया। ठीक है सर। आउट ऑफ दी 70 शेयर वर रीइश्यूड, रीइश्यू की बात बाद में, पहले काम किसका चलता है हमारा, छीनने का। छीनने की एंट्री पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर वो अलॉटमेंट दे देता तो मैं कुछ करता ही नहीं, फिर प्रीमियम की बात ही नहीं करता। मुझे प्रीमियम की बात ही इसलिए करनी पड़ रही है डेबिट में, फॉर फीचर शेयर अकाउंट, क्योंकि इस बंदे ने प्रीमियम नहीं पे किया। ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर थे सर, 100 शेयर। 100 शेयर पे टोटल कितने रुपए मंगवाए गए, 8 रुपए। तो ये आ गया 8,000। याद रखना, इस शेयर कैपिटल में कभी प्रीमियम वगैरह मत लेना, कॉल्ड अप अमाउंट बिना प्रीमियम के ही आती है। एक बात बताओ, प्रीमियम उसने कितना पे नहीं किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट पहले कर लेते हैं। तो उसने सर 2 रुपए पे नहीं करे, कितने शेयर पे, 100 शेयर पे, कितने रुपए, 2 रुपए। तो टोटल कितना आ गया, 100 शेयर इंटू आती है, एक जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दी यहाँ पे, ये आ गया सर 200। क्लियर। और फीचर कितने उसने पे कर दिए थे, पे उसने कितने करे थे, जल्दी से देख लेते हैं कि उसने 5 रुपए पे कर दिए थे। 100 शेयर पे 5 रुपए आ चुके हैं, तो वही 500 रुपए यहाँ लिख दें। और कितने नहीं आए, 100 शेयर पे 5 रुपए नहीं आए, कॉल नहीं, 5। क्लियर हुआ। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कॉल सीनियर लोगे तो प्रीमियम के साथ पैसा नहीं आया। ठीक है, अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है ना, तो उस टाइम पे प्रीमियम बिल्कुल हटा देते हैं, हम मानते ही नहीं कि क्वेश्चन में प्रीमियम था। तो सिंपल केस मैंने आपको पार वाले करवाए थे ना, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन का, बस आपको फाइंड करना है कि प्रीमियम मिला या प्रीमियम नहीं मिला। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे बोलता है कि सर 70 शेयर इसमें से रीइश्यू करें, कितने, 70। कितने रुपए में रीइश्यू कर दिए, 7 पर शेयर। कितने का था, 8 कॉल्ड अप फॉर 7 पर शेयर। 8 रुपए का शेयर इन्होंने कितने में बेच दिया, 7 रुपए में। कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया सर, 1 रुपए का। 1 रुपए की एंट्री कर देते जल्दी से फटाफट। सर पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट करो, और फीचर शेयर अकाउंट डेबिट करो।
और 2 कर दो क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आपको करने हैं, कितने में बेचा है आपने शेयर को? सर ये बेचा है 8 का शेयर 7 रुपए में। ठीक है बेटा, 7 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 रुपए आ गया, ये 7 आ गया और ये कितना आ गया 8। कितने शेयर बेचे सर? 70। 70 इंटू 7 सर 490। 70 इंटू 1 सर 70। 70 इंटू 8 सर 560। क्लियर हुआ? लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व निकालते हैं हमेशा। एंट्री पास होगी फोर फीचर, शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे निकलेगी? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोर फीचर। कितनी अमाउंट क्रेडिट थी सर? 500 रुपए। अब तो सर हमें भी आ गया। कितने शेयर छीने थे सर? 100। कितने बेचे सर? 70। डिस्काउंट हुआ कुछ? हाँ जी सर, 1 रुपए का डिस्काउंट था। कितने रुपए का? 70 रुपए का, माइनस कर देंगे 70। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। 7 इंटू 5 350 माइनस 70 इट वुड बी 280। ठीक है, 280 रुपए किसमें लिख दूंगा मैं? कैपिटल। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर जो फोर फीचर के एट पार एट प्रीमियम वाले, बेटा सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। कहीं भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने पूछ सकते हो। और अगली सीरीज के अंदर, अगले पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को बैलेंस शीट करवाने वाला हूँ, किस तरीके से आपको कंपनी की बैलेंस शीट करनी है। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जो पक्का आना ही आना है। और आपके 4 से 6 वहां पक्के और 4 से 6 आप लोगों के यहाँ पक्के हो जाएंगे। तो 50 मार्क्स की सीरीज हम लोगों की चल रही है, उसके अंदर आपके 50 मार्क्स में पूरे कवर करवा के ही रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।